नमस्कार। मेडिटेशन से परिचय के छठे सेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपनी सांस की ओर सचेत होने का एक और तरीके से अभ्यास करेंगे। आपको याद होगा कि चौथे सेशन में हमने बाहरी आवाज़ों के प्रभाव को कम करना सीखा और पिछले यानी कि पांचवें सेशन में हमने अपने आसपास के वातावरण का चित्रण करना सीखा। बाधाओं के बावजूद अपने ध्यान को एक वस्तु पर केंद्रित करना ही मेडिटेशन का आधार है। आज के अभ्यास में आप सीखेंगे कि अपने ध्यान को व्याकुलताओं यानी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी कैसे स्थिर रखें। एक शांत जगह पर अपनी पीठ सीधी करके बैठें। अपनी हथेलियों को धीरे से अपने घुटनों पर रखें और अपनी आंखें बंद करें। अब कुछ देर तक लंबी गहरी सांसें लीजिए। गहरी सांस अंदर, पूरी सांस बाहर। अब सामान्य गति से सांस लेना शुरू कर दें। अब हम अपने शरीर की स्पर्श की भावना पर ध्यान देंगे। पैरों के पंजों से शुरू करते हैं। पैरों और जमीन के संपर्क को महसूस करें। अगर आप पालथी मारकर बैठे हैं तो आपकी टांगें आपके पैरों के पंजों पर दबाव डाल रही होंगी। अब अपने घुटनों से नीचे की टांगों पर ध्यान दें। शायद आपके कपड़े आपकी टांगों को छू रहे हैं। अगर आपकी निचली टांगें ढकी नहीं हैं तो उन पर ठंडी या गर्म हवा के स्पर्श को महसूस करें। अब अपनी ऊपरी टांगें और कूल्हों पर ध्यान दें। कुर्सी या फर्श में दब रही अपनी टांगों का वजन महसूस करें। ध्यान दें कि आपके कपड़े आपकी टांगों को कैसे छू रहे हैं। अब इसी प्रकार स्पर्श को ध्यान रखते हुए अपनी पीठ की ओर जागरूक हों। पीठ के कुछ हिस्सों में आप कपड़ों की छुअन महसूस करेंगे। कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहां कपड़े लटके हुए हैं और आपकी पीठ को छू नहीं रहे हैं। अब अपनी बाजुओं की ओर ध्यान लाएं। क्योंकि आपकी कोहनी नीचे की ओर लटकी हुई है तो आपको अपनी बाहों का भी वजन महसूस होगा।
अपनी हथेलियों में हो रही संवेदनाओं को महसूस करें। अपनी जागरूकता को हाथों से हटाते हुए अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर ले आएं। शायद आप हल्की हवा महसूस करें, या फिर छोटे छोटे बाल, या फिर शायद आपकी शर्ट या कुर्ती का कॉलर आपकी गर्दन को छू रहा हो। अब ध्यान को थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ाते हुए अपने सिर पर ले आएं। सिर के पिछले भाग से शुरू करते हुए ऊपरी भाग पर गौर करें कि किस प्रकार की संवेदनाएं आपको महसूस हो रही हैं। अब अपने माथे की ओर जागरूक हों। क्या आपके माथे पर सलवटें हैं या वो सपाट है? अपनी बाहों के बीच के हिस्से की ओर ध्यान लाएं। क्या वहां आराम महसूस हो रहा है? अब गौर करें कि क्या आप अपनी बंद आंखों पर पलकों को महसूस कर पा रहे हैं? अब अपने मुंह के अंदर जीभ पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आपकी जीभ की नोक कहाँ टिकी हुई है। क्या आपके मुंह के आसपास कुछ संवेदनाएं महसूस हो रही हैं? अब अपनी जागरूकता को नीचे लाते हुए अपनी छाती और फिर आखिरकार पेट पर लाएं। ध्यान दें कि कैसे आपका पहना हुआ कपड़ा आपकी छाती और पेट को स्पर्श कर रहा है। अब अपने ध्यान को पूरी तरह अपनी सांसों पर केंद्रित करें। सांस को नाक के द्वारा अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। अब हम अभ्यास करेंगे कि हमारा सांस अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने का समय बराबर हो सके। इस तकनीक से आपका संतुलन बेहतर होगा। आप धीरे और गहरी सांसें लेंगे। आप मन में सांस अंदर लेते हुए 4 तक गिनें, और फिर सांस बाहर छोड़ते हुए भी मन में 4 तक गिनती करें। सांस अंदर 1, 2, 3, 4। सांस बाहर 1, 2, 3, 4। सांस अंदर 1, 2, 3, 4। सांस बाहर 1, 2, 3, 4। एक बार और। सांस अंदर 1, 2, 3, 4। सांस बाहर 1, 2, 3, 4। अब ये क्रिया आप अपने आप कुछ देर तक कीजिए। ये करते हुए अगर आपके मन में कोई विचार आए तो उनमें बिना लीन हुए उन्हें जाने दें। आप अपना ध्यान सांसों पर ही टिकाए रखें।
सांस अंदर 1, 2, 3, 4। सांस बाहर 1, 2, 3, 4। अब अपनी सांसों को स्वाभाविक गति पर ले आएं। अभ्यास से बाहर आने के लिए अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे से हिलाएं। गर्दन को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाकर आपस में मलें और अपनी आंखों पर धीरे से रखें। कुछ पल के लिए अपने चेहरे पर गर्माहट का आनंद लें। अपने हाथों को हटाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। आज के सेशन में हमने 2 अभ्यास किए। पहले हमने अपने शरीर में स्पर्श की संवेदनाओं को महसूस किया और फिर हमने बराबर समय से सांस अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया को सीखा। अपनी संवेदनाओं पर ध्यान लगाना हमें सचेत करता है और बाहरी व्याकुलताओं से दूर रहने में मदद करता है, जबकि सांसों को बराबर समय से अंदर बाहर छोड़ना हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और हमारे शरीर को शांत और संतुलित रखता है, ना ही ज्यादा उत्तेजित और ना ही सुस्त। अब इस कोर्स का केवल एक ही सेशन बचा है, जिसमें हम मेडिटेशन के दौरान एक प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर होने का महत्व समझेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।